तो अब हम आगे के अध्याय में आगे बढ़ते हैं और आगे की बातों से आप लोगों को अवगत कराते हैं। तो चलिए पढ़ना आरंभ करते हैं। ये देखिए, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण निकाल ली हूँ और इन्हें प्रणाम करके श्रीमती राधा रानी का नाम लेके अध्याय में आगे बढ़ते हैं और आगे की सारी बातों से आप लोगों को अवगत कराते हैं। तो पिछले अध्याय में इंट्रोडक्शन खत्म हो गया था और यहाँ पे ये सारा विषय सूची दिया हुआ है। तो आप लोगों के पास अगर श्रीमद् भागवत महापुराण है तो उसमें विषय सूची देख ले और हम आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे चतुर्श्लोकी भागवत। लिखा है, सृष्टि के पूर्व केवल मैं था। मेरे अतिरिक्त न स्थूल था, न सूक्ष्म और न तो दानों का कारण अज्ञान था। जहाँ यह सृष्टि नहीं है वहाँ मैं ही मैं हूँ, और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी मैं ही हूँ, और जो कुछ बच रहेगा वह भी मैं ही हूँ। वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में दो चंद्रमाओं की तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है, अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति जो मेरी प्रतीति नहीं होती, इसे मेरी माया समझनी चाहिए। जैसे प्राणियों के पंचभूत चित्त छोटे बड़े शरीर में आकाश दी पंच महाभूत उन शरीरों के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं, और पहले से ही उन स्थानों और रूपों में कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं करते, वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनमें आत्मा के रूप में प्रवेश किए हुए हूँ, और आत्मा दृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूँ। यह ब्रह्मा नहीं इस प्रकार निषेध की पद्धति से, और यह ब्रह्मा है इस अन्वयी पद्धति से यही सिद्ध होता है कि सार्वत्रिक एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित है। वे ही वास्तविक तत्व है। जो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व जानना चाहते उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर यहाँ पे दिया हुआ है श्रीमद् भागवत महात्म्य। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। स्वयं श्रीमद् भगवान के श्रीमुख से ब्रह्मा जी के प्रति कथित लोक विख्यात श्रीमद् भागवत नामक पुस्तक का प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करना चाहिए। यही मेरे संतोष का कारण है। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गौदान देने का पुण्य होता है। जो प्रतिदिन भगवान के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ अथवा श्रवण करता है उसे 1000 गोदान का फल मिलता है। पुत्र जो प्रतिदिन पवित्र चित्र हो करके भगवान के एक श्लोक का पाठ करता है वह मनुष्य 18 पुराणों के पाठ का फल पा लेता है। जहाँ नित्य मेरी कथा होती है वहाँ विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्री की पूजा करते हैं वे कपिल के अधिकार से अलग हैं, उनका कली का वश नहीं चलता। जो मानव अपने घर में वैष्णव शास्त्रों की पूजा करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर देवताओं द्वारा वंदित होते हैं। जो लोग कलयुग में अपने घर के भीतर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कल्कि से निडर होकर ताल ठोकते हुए उछलते कूदते मैं उन पे बहुत प्रसन्न रहता हूँ। पुत्र मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भगवत शास्त्र रखता है उतने समय तक उसके पितर दूध घी मधु और मीठा जल
पीते हैं। जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को भक्ति पूर्वक भगवत साथ समर्पण करते हैं, वे हजारों करोड़ों कल्पों तक, अनंत काल तक मेरे वैकुंठ धाम में वास करते हैं। जो लोग सदा मेरे घर में भगवत शास्त्र का पूजन करते हैं, वे मानो एक कल्प तक के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देते हैं। यदि अपने घर पर भागवत का आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी रहे तो यह बहुत उत्तम बात है। उसे छोड़कर सैकड़ों और हजारों तरह के अन्य ग्रंथ के संग्रहण से भी क्या लाभ है। कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं, उसको यमराज के 50 कभी छुटकारा नहीं मिलता। इस कलयुग में जिसके घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं, उसे कैसे वैष्णव समझा जाए। वह तो चांडाल से भी बढ़कर नीच है। लोकेश ब्रह्मपुत्र मनुष्य को सदा मुझे भक्ति पूर्वक संतुष्ट करने के लिए अपना सर्वस्व देकर भी वैष्णव शास्त्रों का संग्रहण करना चाहिए। कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भगवत शास्त्र रहता है, वहाँ वहाँ सदा मैं ही देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ। यही नहीं वहाँ नदी, नद और सरोवर रूप में प्रसिद्ध सभी तीर्थवास करते हैं। संपूर्ण यज्ञ, 7 पुरिया और सभी पावन पर्वत वहाँ नित्य निवास करते हैं। लोकेश, यश, धर्म और विजय के लिए, जहाँ पाप क्षय एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्य को सदा ही मेरे भगवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। यह पावन पुराण श्रीमद् भागवत आयु, आरोग्य एवं पुष्टि को देने वाला है। इसका पाठ अथवा श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। लोकेश इस परम उत्तम भागवत को ना तो सुनते हैं और न सुनकर प्रसन्न ही होते हैं। उनके स्वामी सदा यमराज ही हैं। वे सदा यमराज के ही वश में रहते हैं। यह मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। पुत्र, जो मनुष्य सदा ही विशेषतः एकादशी को भागवत सुनने नहीं जाता, उसे बढ़कर पापी कोई नहीं। जिसके घर में एक श्लोक या आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक ही चरण लिखा रहता, उसके घर में मैं निवास करता हूँ। मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य, आश्रमों की यात्रा या संपूर्ण तीर्थों में स्नान करना भी वैसा पवित्र कारक नहीं है जैसा श्रीमद् भागवत है। चतुर्मुख, जहाँ जहाँ भागवत की कथा होती है, वहाँ वहाँ मैं उसी प्रकार जाता हूँ जैसे पुत्र वत्सल गौ अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है। जो मेरी कथा कहता है, जो सदा उसे सुनने में लगा रहता है तथा जो मेरी कथा से मन ही मन प्रसन्न होता है, उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता। पुत्र, जो परम पुण्यमय श्रीमद् भागवत शास्त्र को देखकर अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं हो जाता, उसका 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। जो श्रीमद् भागवत महापुराण को देखकर बड़ा होने और प्रणाम करने आदि के द्वारा उसका सम्मान करता है, उस मनुष्य को देखकर मुझे अनुपम आनंद मिलता है। जो श्रीमद् भागवत को दूर से ही देखकर उसके सम्मुख जाता है, वह एक एक पग पर अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य को प्राप्त करता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मानव खड़ा होकर श्रीमद् भागवत को प्रणाम करता है, उसे मैं धन, स्त्री, पुत्र और अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। हे पुत्र, जो लोग महाराजोचित सामग्रियों से युक्त होकर भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं, मैं उसके वशीभूत हो जाता हूँ। सुव्रत, जो लोग मेरे पर्वों से संबंध रखने वाले सभी उत्सवों में मेरी प्रसन्नता के लिए वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप और दीप आदि उपहार अर्पण करते हुए परम उत्तम श्रीमद् भागवत महापुराण का भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं, वे मुझे उसी प्रकार अपने वश में कर लेते हैं जैसे पतिव्रता स्त्री अपने साधु स्वभाव वाले पति को वश में कर लेती है। तो यहाँ तक श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य कि श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ने का क्या क्या लाभ है हमारे जीवन में, वो सारा चीज यहाँ से लिखा हुआ है।
फिर आगे जब हम पढ़ेंगे तो श्री सुखदेव जी को नमस्कार, यहाँ पे नमस्कार का सारा चीज़ें दिया हुआ है वो पढ़ेंगे। तो श्रीमद् भागवत की महिमा कल के अध्याय में हम पढ़ेंगे, तो फिर आप लोगों के आगे की बातों से आप लोगों को अवगत कराएंगे। तो आज का अध्याय यहीं तक, फिर जब हम कल के अध्याय में आगे बढ़ेंगे तो आगे की बातों से आप लोगों को अवगत कराएंगे। तो आप सभी को राधे राधे, हरि बोल।